सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में बाबा साहब जो गांधी जी को उत्तर दे रहे हैं और आप पिछली कड़ियों में जान सकते हैं बाबा साहब ने जो है जाति प्रथा उन्मूलन का जो भाषण दिया था उसका उत्तर में गांधी जी ने जो है उनका जो है हरिजन पत्रिका में उसका जो उत्तर दिया उसका एक एक बात का जो है बाबा साहब जो है अपना तर्क के रूप में बाबा साहब उसका उत्तर गांधी जी को जो है दे रहे हैं। आप पिछली कड़ियों में जान सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बाबा साहब ने गांधी जी के प्रत्येक उत्तर की जो है काट की है और उसका जो है सही जवाब सटीक जवाब दिया है। इसके बाद आज की कड़ी में आप जानेंगे जैसे बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी कहते हैं कि मैं वर्ण में विश्वास करता हूं और वर्ण जो है हिंदू धर्म का प्रमुख है, लेकिन जो है जाति पे मैं विश्वास नहीं करता, या मतलब जो हिंदू धर्म जो है कि जिस तरह रूढ़िवादी परंपरा पे विश्वास नहीं करता। इस तरह से गांधी जी अपने आप को एक साफ पाक बताना चाहते हैं, परिवर्तन बताना चाहते हैं, इस तरह से सबको समान मानते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं ये जो आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कथनी और करनी में आपके में अंतर है, और इसलिए बाबा साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके उस उत्तर का खंडन करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, क्योंकि आपने जो है एक चोला पहन रखा है इस तरह का कि झूठ बोलने का, और आपके अंदर वह हिंदूवाद वह जो है वर्ण और जाति पर विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, और इसके बाद सब प्रमाण देते हैं। तो जुड़े रहिए इस कड़ी में, आप बहुत ही रोचक तथ्य है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। आप इन वीडियो को क्रम से देखने के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिए, प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि महात्मा ने बहुत प्रगति की है क्योंकि वह अब केवल वर्ण में विश्वास करते हैं और वह जाति में विश्वास नहीं करते, ये लोगों का भ्रम है। तो बाबा साहब कहते हैं यह भी सत्य है कि एक समय था जब महात्मा पूरी तरह से कुलीन सनातनी हिंदू थे, पूरी तरह से इस पर विश्वास करते थे। वह वेदों, उपनिषदों, पुराणों और जो भी हिंदू ग्रंथ हैं उनमें विश्वास करते थे, इसलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, और वह जाति में विश्वास करते थे। पूरी शक्ति से जो है एक रूढ़िवादी की तरह जो है पूरा समर्थन करते थे। उन्होंने सहभोज, सहपान जो है अंतरजातीय विवाह की मांग की निंदा की थी कि साथ साथ हमको जो है बेटी रोटी का संबंध नहीं करना चाहिए, साथ साथ खान पान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो गांधी जी इन चीज़ों का समर्थन करते थे, इसकी निंदा करते थे, पहले ऐसे नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने यह भी कहा था कि सहभोज का विरोध करना चाहिए, साथ साथ जो भोजन करना है जो है ये नहीं होना चाहिए, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग भोजन करें, उनको साथ साथ भोजन नहीं करना चाहिए, नीची जातियों को ऊंची जातियों को साथ में, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत हद तक इच्छा शक्ति पैदा करने और सामाजिक शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलती है। वो ऐसा कहते हैं कि इससे समाज में शुद्धता बनी रहती है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने पाखंडपूर्ण मूर्खता का परित्याग कर दिया, बाबा साहब कहते हैं, और स्वीकार किया है कि जात पात आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए हानिप्रद है। इस बात को अब वो कह रहे हैं, लेकिन खुशी की बात है कि जो है जात पात जो है राष्ट्रीय विकास नहीं कर सकती और आध्यात्मिक विकास भी नहीं कर सकती, इस बात को वो कह रहे हैं। और हो सकता है कि उनके पुत्र ने जो जाति के बाहर जो है शादी की है एक ब्राह्मण जो है लड़की से, तो हो सकता है ऐसे ही परिवर्तनों की देन हो। मतलब एक तरह से उन पर जो है तर्क जो है बाबा साहब एक कर रहे हैं। लेकिन क्या महात्मा ने वास्तव में प्रगति की है, इस बात का जो बाबा साहब विश्लेषण करते हैं। क्या महात्मा ने वास्तव में प्रगति की है, तो बाबा साहब इसका जो है विश्लेषण करते हैं। वर्ण की प्रकृति क्या है, बाबा साहब कहते हैं जिसे महात्मा मानते हैं, क्या यह वही वेदों की धारणा जिसे दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों आर्य समाजियों ने प्रतिपादित किया है। वेद में वर्ण की धारणा का सारांश यह है कि व्यक्ति वह पेशा अपनाए जो उसकी स्वाभाविक योग्यता के लिए उपयुक्त हो, यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए उपयुक्त है उसके अंदर जो योग्यता है, अगर वो पढ़ा लिखा सकता है तो वो ब्राह्मण जो जाति में जाएगा, अगर वो रक्षा के लायक है तो वो क्षत्रिय में जाएगा, अगर वो व्यापार कर सकता है तो वो वैश्य में जाएगा, यदि वो इन चीज़ों को नहीं कर सकता तो वो शूद्र में जाएगा। इस तरह से व्यक्ति की जो योग्यता है उस हिसाब से जो है उसको जो है वर्ण मिलेगा, जो वर्ण का सिद्धांत है। लेकिन जाति का सिद्धांत क्या है, तो बाबा साहब कहते हैं जाति और वर्ण में क्या अंतर है जो महात्मा ने समझाया। मैं कोई अंतर नहीं पाता हूँ, जो परिभाषा महात्मा ने दी है उसमें कोई अंतर नहीं पाता हूँ। जो परिभाषा महात्मा ने दी है उस हिसाब से तो वर्ण ही जाति का दूसरा नाम है। वो कह रहे हैं कि वर्ण ही जाति है। इसका सीधा कारण यह है कि दोनों का सार एक है, अर्थात पैतृक पेशा अपनाना। बाबा साहब कहते हैं महात्मा ने वास्तव में प्रगति की है, और वर्ण की प्रगति क्या है जिसे महात्मा मानते हैं, क्या यह वही वेदों की धारणा जिसे दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों आर्य समाजियों ने प्रतिपादित किया है। वेद में वर्ण की धारणा का सारांश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति वह पेशा अपनाए जो उसकी स्वाभाविक योग्यता के लिए उपयुक्त हो, यानी वो जिस योग्यता के लिए उपयुक्त है। अगर वो मान लीजिए ज्ञान दे सकता है तो ब्राह्मण बन सकता है, यदि वो रक्षा करने योग्य है तो क्षत्रिय बन सकता है, यदि वो व्यापार करने योग्य है तो वैश्य बन सकता है, यदि वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता तो जो भी कार्य कर सकता है तो उस तरह से शूद्र बन सकता है। ये तो वर्ण का सिद्धांत है। बाबा साहब कहते हैं महात्मा की वर्ण की धारणा का सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वही पेशा अपनाए जो उसको स्वाभाविक योग्यता के अनुरूप हो या ना हो, जाति और वर्ण में के हिसाब से जो उसको अपनाना चाहिए।
तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि वो जाति के हिसाब से कहते हैं कि आप जिस जाति में जन्म लिया है उसी हिसाब से आपको योग्यता अपनानी होगी। तो एक तरह से जो है गांधी जी यह कहते हैं। और बाबा साहब कहते हैं जाति और वर्ण में क्या अंतर है, जो महात्मा ने समझा है, मैं कोई अंतर नहीं पाता हूँ। बाबा साहब कहते हैं तथा इसको वर्ण व्यवस्था बताकर ना केवल पारिभाषिक झूठ बोल रहे हैं बल्कि बदतर और हैरान करने वाली भ्रांति फैला रहे हैं। मेरा मानना है कि सारी भ्रांति इस कारण से है कि महात्मा की जो धारणा है निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं है कि वर्ण क्या है और जाति क्या है, इसको वो समझ ही नहीं रहे हैं। इसलिए जो है उन लोगों के अंदर ऐसा भ्रम फैला रहे हैं और खुद भी जो है इस बात को मान रहे हैं। और जाति क्या है तथा हिंदूवाद के संरक्षण के लिए इसमें से किसकी ज़रूरत है, इस बात को उन्होंने जो है स्पष्ट नहीं किया है। और गांधी जी जो है इसीलिए जो है उस बात को मानते हैं। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से, मिलते हैं अगली कड़ी में। तो सभी साथियों को जय भीम।